1793 में जो परमानेंट सेटलमेंट यानी स्थायी बंदोबस्त आया था, उसमें एक रूल था कि जमींदारों को किसानों को पट्टा देना पड़े था। लेकिन ज्यादातर जमींदारों ने ये पट्टा किसानों को नहीं दिया। इसका क्या कारण था? रीजन क्या था? सबसे पहले, पट्टा क्या होता है? इमेजिन करो तुम एक किसान हो। पट्टा एक तरह का अग्रीमेंट पेपर या रिटन डॉक्यूमेंट होता है। उसमें लिखा होता है कि ये जमीन तुम्हारी है खेती करने के लिए और तुम्हें इसका इतना टैक्स देना है। अगर किसान के पास पट्टा होता तो जमींदार अपनी मर्जी से टैक्स बढ़ा नहीं सकता था और ना ही किसान को जमीन से निकाल सकता था। मतलब पट्टा किसान की सेफ्टी के लिए था। अब स्टोरी सुनो, क्यों नहीं दिया पट्टा? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने यह सिस्टम बनाया था। उसने सोचा था कि जमींदार अच्छे होंगे और अपने किसानों को ये पेपर दे देंगे ताकि सब कुछ क्लियर रहे। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रूल तो बना दिया, लेकिन उन्होंने कोई पुलिस या ऑफिसर नहीं लगाया ये चेक करने के लिए कि जमींदार सच में पेपर दे रहे हैं या नहीं। जमींदार बहुत चालाक थे। उन्हें पता था कि अगर हमने किसान को लिखित में पेपर दे दिया तो हम बाद में उनसे ज्यादा टैक्स नहीं मांग पाएंगे। और क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने उनके सर पर कोई चेकिंग नहीं लगाई थी, नो ऑफिशियल चेक, जमींदारों ने बस वो रूल इग्नोर कर दिया। उन्होंने सोचा, जब कोई देखने वाला ही नहीं है तो हम क्यों अपने हाथ बांधे। अब ऑप्शंस देखते हैं। ए कहता है कि किसान जमींदार पर भरोसा करते थे। ये गलत है, क्योंकि जमींदार तो उनका खून चूसते थे। बी कहता है कि जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी चेक यानी मॉनिटरिंग नहीं थी। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि कोई चेक करने वाला नहीं था, इसलिए जमींदारों ने अपनी मनमानी की। सी कहता है कि ये ब्रिटिश सरकार की जिम्मेदारी थी। ये गलत है, रूल के हिसाब से ये काम जमींदार का था। डी कहता है कि किसान पट्टा चाहते ही नहीं थे। ये तो बिल्कुल गलत है। हर किसान चाहता है कि उसकी जमीन और टैक्स फिक्स हो जाए ताकि वो सेफ रहे। तो सही जवाब है ऑप्शन बी। बेसिकली कानून तो बन गया था, लेकिन उसे लागू करवाने वाला कोई नहीं था, इसलिए गरीब किसानों को वो अधिकार कभी मिला ही नहीं। अब तुम्हें परमानेंट सेटलमेंट और पट्टा का कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना?